हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पीडीएबी बोलते हैं। तो इसको अगर आप पूरे फुल फॉर्म में लिखोगे तो होगा पुश डाउन ऑटोमेटा। ऑटोमेटा क्या भैया ये फाइनाइट ऑटोमेटा जैसा कुछ तो दिख रहा है? ऑटोमेटा यहाँ पे भी आ गया, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये पुश डाउन ऑटोमेटा फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह ही होता है और साथ में यहाँ पे कंपैरिजन के लिए मेमोरी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फॉर कंपैरिजन यहाँ पे क्या यूज़ की जाती है? मेमोरी। और कौन सी मेमोरी यूज़ की जाती है? स्टैक। आप लोगों ने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर सुना है? हाँ भैया सुना है। तो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए हम मेमोरी यूज़ करते हैं और वो मेमोरी कहलाती है स्टैक। क्या बात क्लियर है? यस भैया। तो फाइनाइट ऑटोमेटा तो यहाँ पे होने वाला है, साथ में क्या होगा? स्टैक होगा। क्या पॉइंट क्लियर है? यस भैया। तो स्टैक में क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं? पुश पॉप हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। रिमूव कर सकते हैं अपन, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये सारे ऑपरेशंस भी यहाँ पे होते हैं। क्या बात क्लियर है? यस भैया। तो अगर जहाँ पे हमें कंपैरिजन करने को आ जाए तो वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज़ ना करेंगे, वहाँ पे हम पुश डाउन ऑटोमेटा का यूज़ करेंगे, जिसकी हेल्प से हम ये कह सकेंगे कि यार फाइनाइट ऑटोमेटा इसमें हमें मिलता ही मिलता है, साथ में मेमोरी भी मिल जाती है, तो हम ईजिली कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कुछ आपने बेसिक लैंग्वेजेस ऐसी देखी होंगी, लाइक मेरी एक लैंग्वेज है जो कि है a की पावर n b की पावर n सच दैट n ग्रेटर देन 0। तो इस केस में मैं पुश डाउन ऑटोमेटा का यूज़ करता हुआ दिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या बात क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। तो इस केस में या ऐसे जैसे केस में जहाँ पे कंपैरिजन दिख रहा है वहाँ पे हम पीडीए का यूज़ करते हैं। सो दैट्स वाई हम पुश डाउन ऑटोमेटा पढ़ते हैं। पॉइंट्स क्लियर है? हाँ भैया। तो अब सबसे पहले पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है उसको समझते हैं। तो पुश डाउन ऑटोमेटा हमारा किसको फॉलो कर रहा होता है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को, और यू कैन से कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को, बिल्कुल ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ पुश डाउन ऑटोमेटा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, जो भी अभी हमने सीखी थी। ठीक है, लैंग्वेज अभी हमने जब चॉम्स्की फॉर्म देख रहे थे, जब चॉम्स्की का हायरार्की देख रहे थे तब समझा था। और ऐसे ही हमने फाइनाइट ऑटोमेटा को देखा था, तो रेगुलर ग्रामर कह लो या रेगुलर लैंग्वेज को समझ में आ गया है ना। इस तरीके से काम कर रहा होता है। ठीक है, तो पुश डाउन ऑटोमेटा किसको एक्सेप्ट कर रहा होता है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को, और फाइनाइट ऑटोमेटा रेगुलर ग्रामर को या रेगुलर लैंग्वेज को कह सकते हो। ठीक है भैया। तो इस तरीके से हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, वैसे ग्रामर बोलने से ज़्यादा बेटर क्या होगा? टर्म लैंग्वेज बोले। ठीक है, तो अब ग्रामर ना बोल के सीधा लैंग्वेज बोल दें। ठीक है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा is used to accept the regular language and push down automata is used to accept the context free language। क्या बात क्लियर है? हाँ भैया। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें सेम देखेंगे कि लाइक जो फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह ही थी, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस और यू कैन से एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ की जाती है, नॉट स्पेस, मेमोरी फॉर कंपैरिजन। तो हम उसका यूज़ करेंगे स्टैक का, सिंपल। ठीक है, तो ये है भैया फाइनाइट ऑटोमेटा और ये था भैया पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, अब पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर हमें एक इनपुट टेप मिलेगा। ठीक है, अब इनपुट टेप के अंदर हम यहाँ पे एलिमेंट्स जो भी मतलब इनपुट होंगे उनको डालेंगे, लाइक ए बी सी। ठीक है, तो ये मेरे जो भी इनपुट सिंबल है उनको मैंने यहाँ पे पुश कर दिया। सपोज एप्सिलॉन है वो भी डाल दिया। अब यहाँ पे एक होता है रीड हेड। ठीक है, मान लो इसको रीड कर रहा है ये। ठीक है, और एक मेरे पास क्या होगा? स्टैक। ठीक है, स्टैक में इनिशियली क्या पड़ा होगा? Z0। तो Z0 क्या बताएगा? ये मेरा इनिशियल, और यू कैन से इनिशियली हमें Z0 स्टैक के अंदर पुश करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं जैसी एलिमेंट पुश करता जाऊँगा तो इसके ऊपर पुश होते जाएंगे, और जो भी मान लो ये टॉप ऑफ द स्टैक है तो वो टॉप ऑफ द स्टैक कहलाएगा। और मैं जब पॉप करता जाऊँगा तो ये पॉप होगा, फिर ये पॉप होगा, फिर ये पॉप होगा, एंड फाइनली अगर मेरा टॉप ऑफ द स्टैक Z0 आ जाता है तो मैं कह दूँगा कि यार मेरे स्टैक के अंदर जितने भी इनपुट्स है वो सारे पॉप हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। तो मैं कह दूँगा कि अब मेरा स्टैक खाली हो चुका है, जब Z0 टॉप ऑफ द स्टैक मिल जाएगा वापस, क्योंकि मैं इनिशियली Z0 डाल रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे होता है, और ये इनफाइनाइट लेंथ का होता है। तो यहाँ पे कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं होती कि यार बस ख़त्म हो जाएगी, कुछ लेंथ में इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है? फाइनाइट कंट्रोल भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया फाइनाइट कंट्रोल। जैसे हम लोगों ने थोड़ा बहुत रिलेट कर रहे हैं, अगर आपने 2-वे DFA देखा है तो उस तरीके से ये काम होता हो। ठीक है, तो पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर क्या क्या होता है? पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर एक तो इनपुट टेप होता है। ठीक है, इनपुट टेप होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अपने पास फाइनाइट कंट्रोल। ठीक है, फाइनाइट कंट्रोल।
तीसरा क्या होता है, स्टैक होता है। क्या बात क्लियर है? यस भाई क्लियर है। अब जब मेरा नॉर्मल फाइनाइट ऑटोमेटा की बात कर रहा था मैं, तो वैसे ही पुश डाउन ऑटोमेटा में भी काम होगा। जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा में मैंने बताया था कि NFA होता है और DFA होता है, ठीक है भैया। ऐसे ही पुश डाउन ऑटोमेटा में भी क्या होता है, एक डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा होता है, DPDA कहते हैं, और एक नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा होता है जिसको NDPDA बोलते हैं, NPDA कहते हैं, ठीक है। तो वो एक ही बात है, NPDA भी कहते हैं इसको कई बार। तो वो नॉन डिटरमिनिस्टिक वाला पार्ट है। जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा डिटरमिनिस्टिक नॉन डिटरमिनिस्टिक दोनों होता है, ऐसे पुश डाउन ऑटोमेटा भी होता है। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। एंड जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि हम पुश डाउन ऑटोमेटा क्यों पढ़ रहे हैं, हम फाइनाइट ऑटोमेटा में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वाई वी स्टडी पुश डाउन ऑटोमेटा, तो उसकी हमें पता है लिमिटेशन। पहले देखते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा की। तो पहले हमें फाइनाइट ऑटोमेटा की लिमिटेशंस के बारे में पता होना चाहिए, लिमिटेशंस के बारे में, तब जाके हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है किसमें, फाइनाइट ऑटोमेटा में लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है, ठीक है। इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, इट कैन नॉट परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक कंपैरिजन, इट कैन नॉट परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो सम मैथमेटिकल ऑपरेशन, है ना। कौन, फाइनाइट ऑटोमेटा ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकता। कौन कौन से ऑपरेशंस, लाइक कंपैरिजंस, जैसे हम कर रहे होते हैं कंपैरिजन, तो ये नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो ये सारे काम नहीं कर पा रहा होता है। सो दैट्स वाई हम क्या पढ़ते हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा पढ़ते हैं। तो पुश डाउन ऑटोमेटा को डिफाइन करना हो तो मैं कैसे डिफाइन करूँगा, अब पुश डाउन ऑटोमेटा को डिफाइन कर देते हैं पेन का कलर येलो लेके। सो टू एलिमिनेट दिस ड्रॉबैक, टू एलिमिनेट ऑल दिस ड्रॉबैक, ठीक है, हम किसका यूज़ कर रहे होते हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा का। न्यू टाइप ऑफ ऑटोमेटा इज यूज विच इज कॉल्ड एज पुश डाउन ऑटोमेटा। अनदर टाइप, और यू कैन से न्यू टाइप, न्यू टाइप बोलने से बेटर होगा अनदर टाइप, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सीधा बता दो कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है। तो ये सारे ड्रॉबैक हट जाएंगे, जिसके अंदर क्या होगा, विच कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा विद मेमोरी। कंपैरिजन के लिए मेमोरी का यूज़ करेंगे, जो मेमोरी होगी वो स्टैक होगी। क्या बात क्लियर है? यस। तो मेमोरी एलिमेंट हम यूज़ करेंगे जिसको हम स्टैक कहते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह कंडीशंस भी होंगे, ऐसा कुछ नहीं कि फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं होगा। पुश डाउन ऑटोमेटा में फाइनाइट ऑटोमेटा भी होगा एंड साथ में मेमोरी होगी। सो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन जो कि आपको दिमाग में रखनी है पुश डाउन ऑटोमेटा के, अगर बेसिक समझने हैं तो। एंड फिर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी भी मिलेगी कि यार पुश डाउन ऑटोमेटा किस तरीके से वर्क करता है, यहाँ पे क्या स्टैक की नीड है एंड क्यों है, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारी वैरायटी के, तो और भी ज़्यादा क्लियर होने लगेगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।